तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक पार्ट है। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इवन नंबर की, फिर ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, को प्राइम जिसको हम रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, ट्विन प्राइम, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, यूनिक नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, परफेक्ट नंबर, मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल नंबर, एडिटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव, इनवर्स। तो इन सारे नंबर्स का हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड सम रिलेटेड फैक्ट्स। तो इतना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इवन नंबर से। सिंपल है, इवन नंबर सब जानते हैं, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 is called even number. For example 2, 4, 6, 8, 10, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। सेकेंड है ऑड नंबर, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 is called odd number. For example 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2021 etc. बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन है राइज यहाँ पे कि इज़ 0 इवन और ऑड। 0 मेरा इवन है कि ऑड नंबर है? तो मैं इसको लॉजिकली प्रूफ करूँगा कि जो मेरा 0 है इज़ इवन नंबर। तो पहला मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रूफ है विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, या तो 0 होता है। अब इसमें देखिए 2 मेरा क्या है, इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। तो इस रिस्पेक्ट से ये भी क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर ये ऑड नंबर होता तो इस ग्रुप को फिर लाई नहीं कर पाता इसमें, इस ग्रुप में। सेकंड, अगर हम देखें नंबर लाइन हम लोगों ने देखा ही होगा, उस पर नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाता है। वो एकदम नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। अगर इसमें हम देखें जो 5 है मेरा ऑड है, और 4 क्या है, इवन नंबर है, 3 उसी तरह ऑड है, 2 क्या है, इवन नंबर है, 1 क्या है, ऑड है। तो 0 उस रिस्पेक्ट में क्या होगा, इवन नंबर होना चाहिए।
फिर क्या हुआ, -1 ऑड, -2 इवन, फिर -3 ऑड और -4 इवन नंबर है। तो इस रिस्पेक्ट से भी देखें तो मेरा 0 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अगर थर्ड हम बोलें कि अगर हम इवन प्लस ऑड करते हैं, कोई भी एक इवन नंबर है या कोई भी एक ऑड नंबर है, तो हमेशा हमको क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 कितना मिल रहा है, 5। 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है और 5 मेरा क्या ऑड नंबर है। 8 + 7 क्या होता है, 15। 15 ऑड नंबर है। ठीक उसी रिस्पेक्ट में अगर देखें तो मेरा 2 तो इवन नंबर है। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ 0 इज़ ऑड, 0 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड मान के चल रहा हूँ, तो क्या होगा, 2 + 0 = 2 आ रहा है। लेकिन ये तो मेरा इवन नंबर है 2, लेकिन हम क्या कर रहे थे, 0 क्या मान के चल रहे थे, ऑड। तो ये तो मेरा यहाँ फेल हो गया। इसका मतलब 0 यहाँ पे क्या है, एक इवन नंबर है। चौथा रिस्पेक्ट में देखें कि अगर हम इवन प्लस इवन करते हैं तो हमेशा इवन आता है। 2 + 2 = 4 आता है, विच इज़ इवन नंबर। उसी तरह 2 + 0 = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी क्या इवन नंबर है। इसका मतलब यहाँ 0 क्या है, इवन नंबर है। एक और अगर देखें, अगर ऑड प्लस ऑड तुम्हारा क्या होता है, इवन नंबर आता है। जैसे 3 + 5 = 8, 8 क्या इवन नंबर है। अगर हम इफ़ 0 को ऑड मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 0 = 3, विच इज़ क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 0 क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर 0 ऑड नंबर होता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इवन नंबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 0 है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो इतने सारे लॉजिक सफिशिएंट होंगे ये प्रूफ करने के लिए तो 0 क्या है, तुम्हारा इवन नंबर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर। थर्ड पॉइंट, प्राइम नंबर, द नंबर whose या which is having only 2 factors। जिस भी नंबर का अगर सिर्फ दो फैक्टर है तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और वो जो 2 फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 and itself, 1 and itself। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19, 29, 31, 37, 86, बहुत सारे और नंबर भी हैं। तो अगर हम कुछ इसमें देखें, कुछ फैक्ट बात करते हैं कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिट नंबर। तो द नंबर विच इज हैविंग more than
2 फैक्टर्स। तो जिस भी नंबर का 2 फैक्टर से ऊपर, जो भी नंबर का जो फैक्टर वो 2 से ज़्यादा होगा वो उसे हम क्या बोलेंगे, हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, बहुत सारे etc। तो अगर हम 4 का फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरफ 6 का देखेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो इट इज़ नोन एज कंपोजिट नंबर। तो इसमें थोड़ा अगर हम लोग फैक्ट देखें कि 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 is the smallest even composite number। और 6 is the 9 is the smallest odd composite number। odd composite number, क्योंकि 3 तुम्हारा प्राइम नंबर हो गया, 5 भी प्राइम नंबर हो गया, 6 तुम्हारा इवन नंबर हो गया, 7 भी प्राइम नंबर हो गया, सिर्फ बचा मेरा 9। तो 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो ये था तुम्हारा कंपोजिट नंबर के बारे में। नेक्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो द नंबर which starts from 1 is called natural number। फॉर एग्जाम्पल से हम देते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है होल नंबर। द नंबर which starts from 0 is called whole number। for example 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो all the natural numbers are whole number but all the whole numbers are not natural number, ठीक है। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, all the natural numbers are all the whole numbers are natural number except 0। 0 को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी होल नंबर है वो क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। या फिर जितने भी नेचुरल नंबर रहते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो एक ये था। उसके बाद नेक्स्ट है, एक टर्म छूट गया था उसमें, इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर including 0 are called integers। for example -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी, ठीक। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इधर से ये क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया, और ये माइनस से इधर क्या हो गया, निगेटिव नंबर हो गया। इधर पॉजिटिव हो गया और इधर क्या हो गया, निगेटिव नंबर।
और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। ठीक, जीरो क्या न्यूट्रल नंबर होता है, जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव नंबर भी नहीं है। तो जो भी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, वो ऑल आर क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये जो गैप होता है ये क्या होता है, सेम होते हैं सब में, सारे में गैप क्या होते हैं, सेम होते हैं, सारे गैप सेम होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ऑल द नेचुरल numbers are integers but all integers are not natural number। ठीक है, फिर बोलो अगर all the whole numbers are integers but all the integers are not whole number। ठीक, उसी तरह अगर मैं बोलूँ all the even numbers are integers but all the integers are not even number, odd number के लिए भी यही होगा, all the odd numbers are integers but all the integers are not odd number। नेक्स्ट है नंबर था 7th, नेक्स्ट है 8 विच इज को प्राइम नंबर, या भी इसी को हम रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। ये क्या होता है, तो को का मतलब तो टू हो गया, दो, और प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में इसमें प्राइम नंबर्स भी होते हैं और भी नंबर्स होते हैं नॉर्मल। तो टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स if they have HCF is 1। HCF means highest common factor, highest common factors। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, two numbers are said to be co-prime numbers if they have no common factor other than 1, तो दो नंबर को हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं अगर उनका HCF क्या है 1, या फिर सिर्फ उनका जो फैक्टर होगा, उनका जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ क्या होगा 1 होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं 2 and 3, 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2 है, 3 का क्या है 1 और 3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया सिर्फ ओनली 1, तो दे आर को प्राइम। 4 and 7, 5 9, 2 3, 4 5, 6 7, 9 10, तो इसमें नाम है सिर्फ इसका को प्राइम, लेकिन इसमें प्राइम नंबर भी आते हैं और नॉर्मल नंबर जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी आते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर ही नहीं आते एग्जांपल्स में। तो अगर मैं बोलूँ कि all the two consecutive numbers are co-prime numbers, प्राइम नंबर, तो बात सही होगी। क्योंकि जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 7, उसमें क्या है कॉमन फैक्टर तो कुछ होगा नहीं सिर्फ 1 के अलावा, तो उसे हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर। अब जो नेक्स्ट है ट्विन प्राइम
ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होता है? टू प्राइम नंबर्स, अब यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करेंगे। टू प्राइम नंबर्स आर said to be twin prime if they have common difference of two, दो का डिफरेंस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? टू प्राइम, ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 5 5 7 11 13 17 19 और आर क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is known as rational number। तो कोई भी नंबर अगर जिसको अगर हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। लेकिन इसमें जो q होना चाहिए वो 0 नहीं होगा। तो जैसे 7/8 तो 7 मेरा p हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 9 जो है q हो जाएगा। अगर मैं उसी को बोलूँ 7/0 तो 7/0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? मेरा 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा तो कोई भी नंबर जो भी होगा वो सारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ ऑल द प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शन, जितने भी हैं ऑल आर रैशनल नंबर, बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर, ऑड नंबर ये नहीं होते हैं। लेकिन ये सारे जितने होते हैं वो तुम्हारे रैशनल नंबर में आते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कि 7/9 है, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इफ़ केस बता रहा हूँ कुछ फ्रैक्शन का, इफ़ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर then the fraction is known as proper fraction। For example 7/9, 10/11, 2/3। ठीक है, अगर न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सेकंड है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो हम उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 11/9, 3/2, 8/5 etc। और अगर हम इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 2 होल 3/4, 8 होल 5, 9/11 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात गौर करने की है कि यहाँ पे जो मेरा है, यहाँ पे कौन सा साइन है, कौन सा ऑपरेशन है? प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, कौन सा ऑपरेशन है? तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान देखें तो हम लोग क्या करते हैं? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 + 3/4 है।
इसका मतलब यहाँ पे जो साइन है वो किस चीज़ का है, प्लस का साइन है। इसका मतलब हो गया 5 + 9/11। तो 5 11 5 जा 55 और 9 ने 64 बाई क्या हो जाएगा 11। और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 3 11, 2 4 जा 8 3 11, तो 11 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में भी जान लिया थोड़ा सा, ठीक। तो अगर रैशनल नंबर की बात करें हम, तो रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन होता है, रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन होता है, वो 9th स्टैंडर्ड की बात है। 9th स्टैंडर्ड में बताया जाता है कि ऑल द terminating and recurring number, recurring number is called rational number। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब है कि जैसे कि 2.308 के बाद क्या हो गया, रुक गया। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, रुक जाना। तो यहाँ पे आने के बाद रुक गया, तो हम इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। और रेकरिंग नंबर का मतलब जैसे कि 2.2323232323 ये चलता जा रहा है, तो इसी के ऊपर हम क्या बोलते हैं, 2.23 के ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो अगर ऐसे भी नंबर दिखे तो भी ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। और अगर ऐसे पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट के बाद अगर वो पॉइंट नंबर एंड हो जाए तो उसे टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, तुम्हारा रेशनल नंबर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इरेशनल नंबर, जो कि 9th में चल के पढ़ते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। इरेशनल नंबर, तो द नंबर which is non-terminating and non-recurring is called irrational number। तो नंबर क्या होना चाहिए तुम्हारा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और रेकरिंग भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें जैसे 2.123456892534102, मतलब कि क्या हो रहा है, ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है पहले तो 2 पॉइंट के बाद। और सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई तुम्हारा रेकरिंग पार्ट भी नहीं आ रहा है, कोई रिपीट पार्ट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि मेरा √2, √3, √4, तो इनकी भी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मेरा नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अगर हम लोग पाई की वैल्यू देखें तो एक्चुअली में पाई तुम्हारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3.14, ये इसके आगे भी होती है, और ये ना टर्मिनेट करती है, ना रेकरिंग करती है, ना रिपीट करती है। तो अगर हम बोले इज पाई इरेशनल नंबर, यस पाई इज इरेशनल नंबर। अगर पूछे 3.14 रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर, 3.14 इज रेशनल नंबर, बट पाई इज इरेशनल नंबर। 3.14 तो हम लोगों ने ले लिया है कि जिससे कि जो वैल्यू हो, जैसे एरिया वगैरह हम निकालते हैं तो उसमें कोई वैल्यू निकाले तो जिससे कि एरिया की वैल्यू आए, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं या तो 22/7। तो इस 22/7 आर रेशनल नंबर, यस 22/7 है रेशनल नंबर, बट पाई इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिर यूनिक नंबर। यूनिक नंबर, अब तो उन्होंने प्राइम नंबर पढ़ लिया और कंपोजिट नंबर पढ़ा। तो प्राइम नंबर में हमारा
जो था वो उसमें 2 आ गया, 3 आ गया, 5 भी आ गया, कंपोजिट नंबर 4 भी आ गया, लेकिन एक ऐसा नंबर बच गया जिसका ना 2 कॉमन फैक्टर होता है ना उससे 2 से ज़्यादा होता है। सिर्फ एक नंबर ऐसा है 1, 1 इज द 1 इज ओनली द यूनिक नंबर, कि जिसका हैविंग ओनली वन फैक्टर, हैविंग ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या कर रख दिए, यूनिक नंबर नाम रख दिए। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, इट इज अ यूनिक नंबर। ठीक, नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर तो जो नाम से लग रहा है रियल, रियल पार्ट होना चाहिए, रियल होना चाहिए वो। तो ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जितने भी हैं सारे क्या होते हैं, तुम्हारा रियल नंबर होते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, जितने रेशनल नंबर लिख दो, जितने इरेशनल नंबर लिख दो, सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। और इरेशनल में 2 + √3, 2 + √3 इज आल्सो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है जब रियल नंबर है तो फिर कंपोजिट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप चल के पढ़ोगे क्लास 11th में, लेकिन नंबर सिस्टम पढ़े तो थोड़ा सा जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है कि द नंबर विच इज expressed in the terms z = a + iota b, where जो a होता है वो तुम्हारा रियल पार्ट होता है, इसमें रियल पार्ट, और जो b होता है, जो आयोटा b, वो तुम्हारा क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट होता है इसमें। और जो आयोटा होता है, आई आयोटा, जिसका जो वैल्यू होता है वो √(-1) होता है। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना ही जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, a + iota b के टर्म में। जो a होता है वो तुम्हारा रियल पार्ट होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा b तुम्हारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक, आई भी क्या है तुम्हारा, इमेजिनरी पार्ट होता है। और आयोटा का जो वैल्यू होता है वो √(-1) होता है। ठीक, बाकी जब हायर क्लास में जाएंगे 11th में जब, तो फिर आपको और अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया जाएगा, आर्गूमेंट वगैरह सारा चीज़। तो फिलहाल अभी तो नंबर सिस्टम ही जान रहा है। तो और एक और नंबर होता है जिसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है अपने लिए। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो फैक्टर्स निकाला जाए और उन फैक्टर्स का अगर हम सम करें, सम ऑफ फैक्टर्स करें तो वो इक्वल टू डैट नंबर के बराबर आता है, डैट नंबर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल बोले जैसे 6 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3 और 6। ऑब्वियस सी बात है 6 को छोड़ेंगे, फैक्टर में उसको गिनेंगे नहीं तो फिर कभी भी उस सम उसका कभी उसके बराबर आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 पहले से कंटेन कर लेगा। तो एक्सेप्ट डैट नंबर, उस नंबर को छोड़ने के बाद जो फैक्टर है, तो उनका अगर सम तुम्हारा उस डैट नंबर के बराबर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो जैसे 6 है तो इसका फैक्टर ये क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तो 6 इज क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अगर हम 28 की बात करें तो 28 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है
फिर 7, 14, 28। तो 28 को लीव कर देते हैं, बाकी इनको ऐड करके देखते हैं। 14 + 7 21, 21 + 4 25, और 25 + 3 कितना हो जाएगा 28। तो हेंस 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। तो मुझे को एक नंबर मिला 6 मिला, एक 28 मिला। ये होमवर्क आपके लिए कि 500 के अंदर आपको बताना है कि हाउ मेनी परफेक्ट नंबर कितने हैं, और उन कौन सा नंबर है वो भी बताना है। तो मैं अगर बता दूं कि 500 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 परफेक्ट नंबर है, सिर्फ 3 परफेक्ट नंबर, जिसमें मैंने 2 बता दिया है, एक आप खोजिए फिर बताइए मुझे को कि क्या है वो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सुना में कोई एक नंबर होगा, तो वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी because if we multiply to any number by 1 we get the same number। इसीलिए 1 को क्या किया गया, बोला गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, सेम नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। सो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल नंबर। तो 2 numbers are said to be reciprocal number if their multiplication is 1 and both are reciprocal to each other। बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो 2 नंबर को हम रेसिप्रोकल नंबर तभी बोलेंगे जब उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, और वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, आपस में रेसिप्रोकल नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2, या फिर अगर बोलूँ रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज क्या हो जाएगा 2। रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5, या फिर बोलो रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 × -1/5 तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। एंड बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर हो गए। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 is called the additive identity because if we add 0 to any number
any number, we get the same number. तो एडिटिव का ही मन होता है प्लस ऐड करना, तो जीरो को हम क्या बोलते हैं हमेशा, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही नंबर मिलेगा। जीरो का ऐड करेंगे तो वही नंबर, तो जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो two numbers are said to be additive inverse if their sum is 0 and both are additive inverse to each other, inverse to each other. For example, additive inverse of 2 is -2. क्यों? 2 प्लस -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और बोथ आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। अगर मैं बोलूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं बोलूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर थे। अप्रॉक्स कितने नंबर हैं, 19 नंबर हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डेफिनेशन किया, कुछ फैक्ट्स देखें, एग्जांपल्स देखें। तो आप इनको क्या करिए, सबसे पहले सारे को नोट डाउन करिए, अच्छे से रिवाइज करिए 2-3 बार, जिससे कि ये सारे नंबर्स आपको अच्छे से रट जाएं। बाकी जितने भी और भी बेसिक्स हैं मैं धीरे धीरे उसको लाता रहूँगा, और आपका जो भी मैथ का वीक पार्ट है ऐसा लगता है तो मैं उसको थोड़ा और अच्छा करते जाऊँगा, और उसको जितना भी मैथ्स का बेसिक लगेगा उतना मैं अपनी तरफ से सारा क्लियर करता जाऊँगा, जिससे कि जो भी बेसिक हैं मैथ्स के वो कम से कम अगर क्लियर होंगे तो हायर स्टडी में जितने जब भी आप 9, 10, 11, 12 जाएंगे तो कम से कम ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें, और अच्छे से क्लियर भी होनी चाहिए। तो ठीक है, फ़िलहाल इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं कुछ और बेसिक लेकर आते हैं और अच्छा लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, बाय।